ओके क्लास, तो पंवार राजवंश की ये अगली वीडियो है पार्ट 2। और इस वीडियो में जो है हम पंवार डायनेस्टी के उन्हीं राजाओं के क्रम को आगे करेंगे जो बचे शेष राजा हैं हमारे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो पंवार राजवंश है ना, तो इनके जो राजाओं का ये क्रम है, अब ये टिहरी रियासत के फॉर्म में हम जानेंगे। टिहरी रियासत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टिहरी। देखो, टिहरी रियासत की शुरुआत गढ़वाल में गोरखाओं के आक्रमण के बाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, जब 14 मई 1804 में देहरादून में खुड़बुर नामक स्थान पर प्रद्युमन शाह गोरखा कुंवर रणजीत की गोली से वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो 1804 से 1815 तक गोरखों ने गढ़वाल पर शासन किया। ठीक है, इसके बाद इनके पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से 1815 में गोरखाओं को हराया था। इसके बाद टिहरी रियासत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके प्रथम राजा सुदर्शन शाह बने थे। ठीक है, यानी कि टिहरी रियासत के प्रथम पंवार राजा जो बने वो बने सुदर्शन शाह। ठीक है, अब टिहरी रियासत के राजाओं का कालक्रम क्या है? ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ टिहरी। पहले सुदर्शन शाह हैं, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। ठीक है, ये इनका कालक्रम है। इनके ईयर्स आप देख लीजिए, क्योंकि अभी हम वन बाय वन नीचे जाएंगे तो वहां पे भी इनके ईयर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सुदर्शन शाह पे। 1815 से 1859 का इनका कार्यकाल है। ठीक है, गढ़वाल पर गोरखा अधिपत्य हो जाने पर सुदर्शन शाह कनखल ज्वालापुर जाकर राज परिवार के साथ रहने लगे थे। कनखल यानी कि हरिद्वार की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ओके, इस समय उनकी उम्र 20 वर्ष थी और 11 वर्ष तक निरंतर अपने खोए हुए राज्यों को पाने के लिए ये प्रयत्न करते रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुदर्शन शाह 1809 से 1811 तक बरेली में गए थे। ठीक है, बरेली प्रवास में उसका परिचय कैप्टन हिरसी नामक एक धनी एंग्लो इंडियन से हुआ, जिसकी करेली रियासत बरेली के पास थी। करेली रियासत बरेली के पास, ये थोड़ा सरकास्टिक लगता है, बट करेली से मतलब यहाँ पे कड़वी रियासत से ही है। ठीक है, सुदर्शन शाह ने कंपनी सरकार से सहायता मांगी थी और फलतः कंपनी सरकार ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और 1815 में गोरखे पराजित हुए। कंपनी की बात यहाँ पे जो हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी ने सुदर्शन शाह से युद्ध व्यय के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की, जो सुदर्शन शाह चुकाने में असमर्थ था। ठीक है, अंततः 1815 में गणराज्य का विभाजन किया गया। ठीक है, सुदर्शन शाह को रवाई और दून परगनों को छोड़कर अलकनंदा व मंदाकिनी का पश्चिमी भाग मिला, लेकिन सुदर्शन शाह अपनी राजधानी श्रीनगर बनाना चाहते थे। ठीक, सुदर्शन शाह फ्रेजर के साथ श्रीनगर पहुंचा, लेकिन उससे श्रीनगर नहीं मिला। जुलाई 1815 में ट्रेल कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुआ। उसे गढ़वाल में भूमि प्रबंध के लिए भेजा गया था, भूमि बंदोबस्त के लिए भेजा गया था। ठीक है, सन 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने में टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है आपसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने जानबूझ के उस चीज़ को स्किप किया हुआ है, उसे मैं बाद में आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, कि वो कौन अंग्रेज अधिकारी था जो सुदर्शन शाह की मदद के लिए आया था। यानी कि सुदर्शन शाह जब ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प लेने के लिए जाते हैं, तो 1815 के दौरान जब गढ़वाल से गोरखाओं को भगाना था, तो कौन था वो अंग्रेज अधिकारी जो मतलब एज अ लीड यहाँ पे आता है और गोरखाओं से युद्ध करता है। ठीक है, चलिए 4 मार्च 1820 ईस्वी को सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर राजा सुदर्शन शाह का अधिकार स्वीकार किया। ठीक, राजगुरु नौटियाल द्वारा सुदर्शन शाह का राज तिलक भिलंगना नदी के तट पर सेमल के मैदान में किया गया था। ठीक है, इसके बदले गढ़ नरेश ने किसी भी विपत्ति के समय अंग्रेज सरकार को सहायता का वचन दिया। सन 1824 में रवाई का परगना भी टिहरी राज्य में शामिल कर दिया गया। 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं के कमिश्नर को सौंप दिया गया। 28 दिसंबर 1815 को महाराजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया और 6 फरवरी 1820 को मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा। ठीक है, मूरक्राफ्ट के अनुसार सुदर्शन शाह कार्यशील एवं बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि वो अपने पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर को नहीं पा सका।
महाराज सुदर्शन शाह ने अपने लिए एक राजा प्रसाद पुराना दरबार बनवाया था, जो कि टिहरी नगर के डूबने से जीवशीर्ण अवस्था में है। ठीक, क्योंकि अब टिहरी जो उसका पुराना दरबार था वो डूब चुका है टिहरी में। ठीक है, ओके। सन 1848 में इन्होंने इस प्रसाद का निर्माण प्रारंभ करवाया था, यानी कि राजा प्रसाद पुराना दरबार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नया दरबार का निर्माण 1880 से 81 में कीर्ति शाह ने कराया था। पुराना दरबार उसके भाई विचित्र शाह के हिस्से में गया था। ठीक, सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी फ्राइटन की बाग से रक्षा की थी और टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में इसी के काल में हुआ था। ठीक है, प्रीतम शाह का आगमन, अराइवल ऑफ प्रीतम शाह। ठीक, सुदर्शन शाह का चाचा प्रीतम शाह 1804 से नेपाल में बंदी था, वहीं उसका विवाह हुआ। 1817 में नेपाल दरबार ने प्रीतम शाह को टिहरी गढ़वाल जाने की अनुमति दे दी। राजा ने उसके निर्वाह के लिए समुचित व्यवस्था की और जब तक वह जीवित रहा पिता के समान उसका सम्मान किया। 1826 में निसंतान प्रीतम शाह की मृत्यु हो गई। गोरखा युद्ध की समाप्ति पर कंपनी ने शिवराम व काशीराम नामक मुआफीदारों को पुनर्स्थापित कर दिया था। ठीक है, सलाना के ये जागीरदार इस समय स्वयं को राजा से भी बढ़कर मानने लगे थे। फलस्वरूप इनके विरुद्ध सकलाना की ग्रामीण, सयाण एवं प्रजा को संगठित होकर आंदोलन करना पड़ा था। टिहरी राज्य में पहला जन आंदोलन था। टिहरी राज्य में यह पहला जन आंदोलन था। सन 1851 में भी सकलाना के मुआफीदार अपने कर्मचारियों के साथ जब अठूर वासियों से तिहाड़ वसूलने लगे तो अठूर वासियों ने विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व बद्री सिंह असवाल ने किया था। तिहाड़ यहाँ पे कर है। ठीक है, सुदर्शन शाह के समय भूमि कर 1/8 भाग अनादि के रूप में तथा 7/8 भाग नकद राशि के रूप में एकत्र किया जाता था। सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम इन्हीं के काल में हुआ था, जब राजा द्वारा अंग्रेजों को मदद प्रदान की गई। राजा की राजभक्ति को पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सरकार उसे बिजनौर देना चाहती थी, लेकिन इसी बीच राजा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अजब राम ने राजा का दाता ज्ञाता सूरमा बताकर तथा भजन राय कवि ने उसे दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उसकी प्रशंसा की। वह विपत्ति में घबराने वाला व संपत्ति में इतराने वाला व्यक्ति न था। राज्य प्राप्त होने पर भी वह अपना जीवन सादगी से बिताता रहा। सुदर्शन शाह कला प्रेमी भी था। उसे मौलाराम को ही नहीं अपितु चैतू, माणूक आदि गढ़वाली चित्रकारों को भी आश्रय दिया था। ठीक, अनेक संस्कृत ग्रंथों का रचयिता हरिदत्त शर्मा उसका राजकवि था, जिनकी रचना सभाभूषणम है। सुदर्शन कालीन 2 बाड़ाहाट प्रशस्ति भी हरिदत्त की रचित हैं, हरिदत्त की रचनाएं हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह राज्यकालीन बाड़ाहाट प्रशस्तियों में उसकी प्रशंसा करते हुए उसे कलाविदों का शिरोमणि बताया गया है। ठीक है, सुदर्शन शाह के दरबारी कुमुदानंद ने सुदर्शनोदय काव्य लिखा है। इनके काल में मौलाराम ने सुदर्शन कविता लिखी, जिसमें इन्होंने राजा को सूप, कृपण व खशिया नृप कहा है। ठीक है, भक्त दर्शन ने लिखा है कि सुदर्शन शाह एक योग्य प्रज्वत्स राजा था। गुमानी पंथ व मनोरथ पंथ कुमाऊं से और मोक्ष मंडल नेपाल से इनकी राज्यसभा में आए थे। 1828 में सुदर्शन शाह ने सभासार की रचना की, जो 7 खंडों में है। यह एक मुक्तव्य काव्य है। यह काव्य ब्रज भाषा में है। इस काव्य में सुदर्शन शाह ने खुद को सूरत कवि कहा है। सुदर्शन शाह को उनकी प्रजा बोलांद बद्री कहकर पुकारती थी। इनकी पत्नी का नाम खनेती था, जिसने 1857 में उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। ठीक, भवानी शाह 1859 से 71। सुदर्शन शाह अपने जीवन काल में अपने ज्येष्ठ पुत्र भवानी शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। ठीक है, भवानी शाह अत्यंत सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो अपने दान प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, भवानी शाह कटौच कुल की कन्या गुण देवी से उत्पन्न हुआ था, परंतु छोटी रानी खनेती भवानी शाह से असंतुष्ट रहती थी। फलस्वरूप उसने राजकुमार शेर शाह को भवानी शाह के विरुद्ध कर दिया था। अतः शेर शाह व भवानी शाह के बीच 1859 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। भवानी शाह युद्ध हार गया। शेर शाह 9 माह राजगद्दी पर आसीन रहा था। ठीक है, भवानी शाह के राज्याभिषेक होने तक षड्यंत्रों का विवरण मियाँ प्रेम सिंह की गुलदस्त तवारीख कोह टिहरी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकॉर्ड्स में मिलता है। ठीक है,
अंग्रेज सरकार ने रैमजे को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा। कमिश्नर रैमजे ने टिहरी आकर 6 सितंबर 1859 को भवानी शाह को राज्यभार देने की घोषणा की। 25 अक्टूबर 1859 को भवानी शाह का राज्याभिषेक हुआ। रैमजे ने विद्रोह के भय से उसे देहरादून में नजरबंद कर दिया। भवानी शाह ने 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला खोली थी। ठीक है। भवानी शाह का विवाह मंडी के राजा की 2 राजकुमारियों से हुआ था। बड़ी रानी मंडियाली से प्रताप शाह तथा हिंड्रू जी से विक्रम शाह का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त प्रमोद सिंह आदि उसके 6 पुत्र थे। ठीक है। प्रताप शाह 1871 से 86। प्रताप शाह को हिंदी, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त थी। प्रताप शाह ने अपने राज्यकाल में अनेक सुधार किए। सन 1873 में इसने भू व्यवस्था करवाई जिसे जूला पैमाइश कहते हैं। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोला जो राज्य का पहला प्रिंटिंग प्रेस था। 1876 में प्रताप शाह ने खैराती शफाखाना स्थापित किया। इसमें भारतीय व यूरोपीय पद्धति से चिकित्सा होती थी। सन 1877 में राजा ने प्रतापनगर बसाया। ठीक। राजा ने राजधानी में 1883 में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कीर्ति शाह ने इसी का नाम प्रताप हाई स्कूल रखा था। अंग्रेजी स्कूल खोलकर प्रताप शाह ने गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। राजस्व वसूली में कठिनाई होने पर उसने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया और उनमें एक एक करदार की नियुक्ति की थी। ठीक है। ये सवाल आता है कि करदार क्या है। ठीक है। करदार की नियुक्ति किसने की थी, इनको एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा। करदार ब्रिटिश गढ़वाल के पटवारियों के समान थे, परंतु उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। उन्होंने टिहरी मसूरी, टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है। कभी लगता होगा ना टिहरी श्रीनगर और टिहरी मसूरी की जो सड़कें हैं ये किसने करवाई हैं, तो इन करदारों ने करवाई हैं। ठीक है। 1885 में उसने महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित खेण बागार, पाला, दरबार में दूध दही घी पहुंचाना तथा बिशा अन्य के रूप में कर भंडारों में पहुंचाना नामक कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया था। ठीक है। पाला बिसाऊ नामक कर की समाप्ति का श्रेय लक्ष्मू कटहैत को जाता है। लक्ष्मू कटहैत ने राज दरबार में अनेक सुधार किए। सुधारों के प्रति सजग 33 वर्षीय लक्ष्मू कटहैत की हत्या भी राज पदाधिकारियों द्वारा उसे विषैला मदिरा देकर की गई थी। ठीक है। उसने आदेश दिया कि हीन जातियों के लोग न किसी के हाथ विक्रय किया जाए न उन्हें दास बनवाया जाए। यही नहीं, उसके द्वारा दलितों को गांव में भूमि दिलवाई गई। प्रताप शाह के ही शासनकाल में कवि देवराज ने गढ़वाल राजा वंशावली की रचना की थी। कवि ने दाता दविजान व सुमार्गगामी भरता प्रजाया कृता कहकर उसकी प्रशंसा की है। ठीक है। इनकी प्रथम रानी कटौची का विवाह के पश्चात ही 1.5 वर्ष में देहांत हो गया था। महारानी गुलेरिया कुंदन देही से उसे 3 पुत्र हुए, युवराज कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। प्रताप शाह ने ही संकल्प लिया था कि वो अपनी राजधानी को मसूरी से भी बेहतरीन बनाएंगे। प्रताप शाह द्वारा टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की गई। राजा कीर्ति शाह 1886 से 1913। कीर्ति शाह भी अवयस्क अवस्था में गद्दी पर बैठे और राजमाता गुलेरिया ने उसके चाचा विक्रम शाह को संरक्षक नियुक्त किया, परंतु लगभग 1 वर्ष पश्चात ही उसकी अकुशलता को देखकर राजमाता ने शासन प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और उसकी सहायता के लिए एक संरक्षण समिति काउंसिल ऑफ रेजेंसी नियुक्त की थी। ठीक है। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर अल्फ्रेड कल्विन ने स्वयं टिहरी पहुंचकर राजमाता के पक्षपात रहित शासन प्रबंधन की प्रशंसा की थी। 18 वर्ष होने पर महारानी ने 16 मार्च 1892 को कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने लगी। अपने आभूषण बेचकर राजमाता ने राजधानी में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ व गंगा माता के 4 मंदिर व एक धर्मशाला का निर्माण किया था। वर्ष 1892 में कीर्ति शाह का विवाह नेपाल प्रधानमंत्री राजा जंग बहादुर की पौत्री नेपालिया राजा लक्ष्मी से हुआ। महाराजा कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल 1891, कैम्बेल बोर्डिंग हाई स्कूल 1907 तथा हिबेट संस्कृत पाठशाला 1909
खोली थी, ठीक है, यानी कि स्कूलों की स्थापना की। राज्य में 25 प्राइमरी पाठशालाएं खोली, ठीक है। गढ़वाली ठेकेदार को प्रोत्साहन देने के लिए उसने ठेकेदार गंगाराम खंडूड़ी को देवदार के 1500 पेड़ निःशुल्क दिए। किसानों की सुविधा हेतु 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल खोला गया था, ठीक है। ये प्रथम नरेश थे जिन्होंने टिहरी में पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की थी। टिहरी प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अपने नाम से 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना की। टिहरी में 20 जून 1897 में 110 मीटर ऊंचा घंटाघर और नए राजभवन का निर्माण किया गया था। इनके द्वारा यमुना पर हिब्बट ब्रिज भी बनाया गया था, ठीक है। महाराजा कीर्ति शाह ने एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। और सन 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल में आए थे। राजा द्वारा उन्हें जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने का आग्रह किया था, ठीक है। स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को दीपावली के दिन पंजाब गुंजरवाला में हुआ था और 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन ही इनके टिहरी के पास बिलंगना नदी में जल समाधि इन्होंने ले ली थी, ठीक है। जिस दिन को जन्मे थे मतलब उसी दिन को ये मर गए थे, ठीक है। कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ के लिए गोल कोठी नामक भवन बनाया था। टिहरी के राजाओं में महाराज कीर्ति शाह सर्वाधिक योग्य आदर्श आचरण वाले राजा हुए थे। राज्यभार संभालने के प्रारंभ में ही राजा की शासन कुशलता की ब्रिटिश शासक भी प्रशंसा करने लगे थे, ठीक है। 1892 में हुए आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के समक्ष उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा था, बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि भारत के राजकुमार कीर्ति शाह को अपना आदर्श बना ले। सन 1907 में टिहरी आए कैम्पबेल का कथन है कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारतवर्ष में किसी भाग में नहीं देखा। उन्होंने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी खोला था। कीर्ति शाह के कानूनी सलाहकार तारादत्त गैरोला थे। इनके वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी थे, ठीक है। इन्होंने वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ तथा गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। कीर्ति शाह के संरक्षण में ही हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था और कीर्ति शाह के निजी सचिव भवानी दत्त उनियाल थे। कीर्ति शाह ने गढ़वाली सैंपर्स के नाम से फौज बनाई थी। कीर्ति शाह सभी धर्मों का आदर करता था। उसने मुसलमानों के बच्चों की धार्मिक शिक्षा के लिए टिहरी में एक मदरसा खोला था, ठीक है। कीर्ति शाह की शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई थी। इनके 2 पुत्र थे, नरेंद्र शाह और सुरेंद्र सिंह। कीर्ति शाह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच व अंग्रेजी भाषाओं का प्रकांड विद्वान था। उसने टिहरी में एक वेधशाला का निर्माण भी किया था जिसके लिए विदेशों से यंत्र खरीदे गए थे, ठीक है। कीर्ति शाह ने टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था, ठीक। कीर्ति शाह को सम्मान भी दिए गए हैं। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। सन 1900 में वे इंग्लैंड गए जहां 11 तोपों की सलामी उन्हें दी गई। 1901 में नाइट कमांडर की उन्हें उपाधि दी गई और दिल्ली दरबार 1903 में सर KCFI की उपाधि दी गई, ठीक है। 1906 में कीर्ति शाह को राज्य कौंसिल का सरकारी सदस्य बनाया गया, ठीक है। नरेंद्र शाह 1913 से 1946। महाराजा कीर्ति शाह के देहांत के समय नरेंद्र शाह 13 वर्ष का था। ऐसी अवस्था में राजमाता नेपोलिया ने संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। विचित्र शाह इस समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। राजमाता के अस्वस्थ होने पर सेमियर व म्योर अध्यक्ष रहे थे। नरेंद्र शाह को शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज अजमेर भेज दिया गया था। मेयो कॉलेज अजमेर में विद्याध्ययन काल में ही 1916 में नरेंद्र शाह का विवाह क्यूंठल की राजकुमारी कमलेंदुमती तथा इंदुमती के साथ हो चुका था, ठीक। सन 1916 में टिहरी की सीमा मुनि की रेती तथा टिहरी व देहरादून के बीच चंद्रभागा नदी द्वारा निर्धारित की गई। 1916 से राज्य में भूमि व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसे डोरी पैमाइश कहा गया है, ठीक। नरेंद्र शाह के समय हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1917 में नरेंद्र हिंदू लॉ की स्थापना की। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को न्याय का आधार बनाया गया। यह ग्रंथ राज्य व्यय से 1918 में प्रकाशित हुआ। राजा नरेंद्र शाह ने अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना 1919 में की, जहां राजभवन का निर्माण 1924 में पूर्ण हुआ था,
ठीक है। 1925 में राजधानी वहां स्थानांतरित की गई थी। अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही पंचायतों की स्थापना की गई। 1920 में साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति पाने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा की सुविधार्थ 1920 में छात्रवृत्ति निधि स्थापित की गई थी। ठीक है। सन 1921 में टिहरी में जनगणना की गई। राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा और 1923 में ही राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, जिसे अब सुमन लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। 1929 में उसने दीवान पद पर सुयोग्य प्रशासक चक्रधर जुयाल की नियुक्ति की थी। इन्होंने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय को सन 1923 में महाराजा कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए की रकम और 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता दान की थी। उस पूंजी के आधार पर ही BHU में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की गई थी। शिक्षा के प्रति अथाह प्रेम को देखकर बनारस विश्वविद्यालय ने भी इन्हें सन 1937 में LLD की उपाधि से अलंकृत किया था। 1938 में नरेंद्र शाह ने कीर्तिनगर में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है। 1940 में प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज बनाया। राजमाता नेपोलिया ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1942 में नरेंद्र नगर में कन्या पाठशाला खोली थी। ठीक है। न्याय सुविधा के लिए नरेंद्र शाह ने परगनों में परगनाधिकारी नियुक्त किए और सिविल एंड सेशन जज की अदालत स्थापित किए थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़ी रानी कमलेंद्रमती से कंवर विक्रम शाह व छोटी रानी इंद्रमती से मानवेंद्र शाह का जन्म हुआ था। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की तरह नरेंद्र नगर को बाह्य सड़कों से जोड़ने के लिए अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। अपनी शासन अवधि में उन्होंने वन विभाग की उन्नति के लिए विशेष कदम उठाए थे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने गणराज्य के कई युवकों को प्रशिक्षण हेतु फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल देहरादून भेजा। कांड जो 30 मई 1930 में यमुना नदी किनारे तिलाड़ी के मैदान में घटी थी, तथा दूसरी घटना 25 जुलाई 1944 को टिहरी जेल के अंदर 84 दिनों के लंबे अनशन के बाद श्रीदेव सुमन का बलिदान। ठीक। जहां तक 1930 की बात है, नरेंद्र शाह उस समय यूरोप की यात्रा कर रहे थे। वह इस घटना से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। ठीक है। दूसरी घटना कुछ दिन पूर्व ही नरेंद्र शाह की बैठक में भाग लेने बंबई गए थे और स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि सुमन जी को मुक्त कर दिया जाए। नोट: चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है और नरेंद्र शाह की मृत्यु 22 दिसंबर 1950 को कार एक्सीडेंट में हुई थी। चलिए, मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक 5 अक्टूबर 1946 को हुआ था। इनके शासनकाल में किसानों ने 1947 में सकलाना विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व नागेंद्र सकलानी व दौलता राम ने किया। सकलाना विद्रोह में नागेंद्र सकलानी व भोला राम की मृत्यु हो गई थी। सन 1948 में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में दौलता राम की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1949 को संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बनाकर टिहरी का भारत संघ में विलीनीकरण हो गया। शांति रक्षा अधिनियम 1947 मानवेंद्र शाह के काल में पारित किया गया। टिहरी के विलीनीकरण पर परिपूर्णानंद ने हस्ताक्षर किए। मानवेंद्र शाह की मृत्यु 5 जनवरी 1907 को हुई थी और मानवेंद्र शाह 8 बार सांसद रहे थे। ठीक है। टिहरी नरेशों का प्रशासन थोड़ा देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका। गढ़ नरेश राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राज्य का सर्वोच्च मंत्री मुख्तार होता था। ठीक है। गढ़ नरेशों ने मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। धर्माधिकारियों को मौला राम ने उसके स्थान पर ओझा गुरु का उल्लेख किया है। ठीक है। अवध ओझा मत कह देना आप लोग। ठीक है। परगने में सुव्यवस्था रखना, सीमांत की रक्षा करना, राजस्व की वसूली आदि कार्य फौजदार का होता था। राजधानी के सुरक्षाधिकारी गोलदार कहलाते थे। ठीक। निगियों को मंत्रिमंडल के स्थान दिया जाता था। ठीक है। और महत्वपूर्ण कार्यों में परामर्श लिया जाता था। संदेशवाहक को चणु कहते थे। राज्य के विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली थोकदार के द्वारा होती थी, जो कमीण या सयाण भी कहे जाते थे। ठीक है। थोकदार प्रधान की नियुक्ति करता था तथा उक्त ग्राम से राजस्व वसूली का काम सौंपता था। ठीक। राजा प्रजा के हृदय में एक देवता के समान था। बोलांद बद्रीनाथ साक्षात बद्रीश का स्वरूप। युवराज को टीका कहा जाता था। पंवार राजाओं के नाम के साथ रजवार शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। पंवार राजवंश में विद्वानों को भी आश्रय दिया गया, स्कॉलर्स को। ठीक है। इनमें देख लो, सबसे अधिक ख्याति चित्रकारों को दी गई थी।
आश्रित श्यामदास तोमर उनके वंशजों ने राजपूत चित्रकला की पहाड़ी शाखा में एक नई तालिका बनाई थी। ठीक है, विकास किया जो गढ़वाली कलम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गणराज्य में मुगल शैली की चित्रकला आरंभ करने का श्रेय श्यामदास व उनके पुत्र हरदास को है। मौलाराम ने अपने पिता मंगत राम से मुगल शैली की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, मौलाराम के गुरु का नाम राम सिंह था। ठीक है, टिहरी साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन। टिहरी नरेश अपने पूर्वजों के समान ही राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन माने जाते थे। ठीक है, समस्त राजकर्मियों की नियुक्ति राजा करता था। वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। राज्य में दीवान व वजीर सर्वोच्च होते थे। समस्त विभाग उनके कार्यालय वजीर के अधीन होते थे। राज्य की आंतरिक व्यवस्था व नीतियों का निर्धारण दीवान व वजीर के द्वारा होता था। सुदर्शन शाह के राज्यकाल में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 4 ठाणों में बांटा गया था, जिसके मुखिया ठाणदार कहलाते थे। ठाणे परगने व पट्टियों में बांटे गए थे। ठीक, परगनों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे। पंवार राज्य में दफ्तरी का पद भी एक महत्वपूर्ण पद था। दफ्तरी का कार्यालय सचिवालय की भांति था। वह राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन, पुरस्कार, दंड, जागीर व आदि से संबंधित होता था। ठीक, वकील दूत का कार्य करते थे। चौबदार राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। सोधी राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। उच्च पदाधिकारियों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक, इसमें कुछ लैंड सिस्टम था, भू कानून वगैरह था इस यहाँ का। ठीक है, राज्य की समस्त भूमि का पूर्ण स्वामित्व टिहरी के नरेश के निहित था। राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व को दूसरे को सौंप सकता था। संकल्प या विष्णु प्रीति में विद्वान ब्राह्मणों को, रौत विशिष्ट साहस वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को, और जागीर राज्याधिकारियों को। जिस व्यक्ति या मंदिर को संकल्प, रौत या जागीर में कोई थात भूमि दी जाती थी वह थातवान कहलाता था। ठीक है, थातवान उस भूमि पर पहले से बसे कृषकों को हटा नहीं सकता था। थातवान की भूमि पर बसे किसान थातवान की खायकर कहलाते थे। जब तक खायकर थातवान को राजस्व देता रहता था, उसे थात से नहीं हटाया जा सकता था। राज्य के गांव में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी कृषि भूमि में कृषि करता था वो आसामी कहलाता था। आसामी 3 प्रकार के होते थे। मौरूसीदार, जो राजा की आज्ञा से भूमि को बिना किसी दूसरे को अधीनता के कमाता था, बिना किसी दूसरे की अधीनता के कमाता था और टिहरी नरेश को राजस्व देता था। खायकर, जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था तथा मौरूसीदार को राजस्व देता था। सिरतान, जो मौरूसीदार खायकर को उसकी भूमि के लिए सिरती या नकद रकम दिया करता था। ठीक, राज्य की आय का प्रमुख साधन सिरती या भूमि कर था। साधारण उर्वरता वाली भूमि पर अन्न के उत्पादन का 1/3 तथा उसकी उर्वरता वाली भूमि के उत्पादन का आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। भूतांत्रिक से भू राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी को बूढ़ा कहा जाता था। ठीक, राज्य की आय के भू राजस्व के अलावा अन्य स्रोत भी थे। कुल 68 प्रकार के आय के अन्य स्रोत थे, जिनमें से 36 कर 32 देय थे। घीकर, पशुओं पर चराई कर घीकर था। झूलिया कर, नदी पार करने हेतु झूलिया कर दिया जाता था। मांग कर, आर्थिक संकट में या युद्ध के समय रक्षा हेतु मांग कर लिया जाता था। ठीक, शकी नेगीचारी कर, शकी नेगीचारी भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों तथा नेगियों को देने के लिए किया जाने वाला कर था। कामीणचारी या सयाणीचारी कर, कामीण या सयानों के लिए दिया जाने वाला कर था। कामीणचारी सयाणीचर होता था। ठीक है, गढ़ नरेशों के काल में श्यामदास तोमर व उनके वंशजों ने राजपूत चित्रकला की पहाड़ी शाखा में एक नई तालिका विकसित किया जो गढ़वाल कलम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भूमि बंदोबस्त हुए थे, लैंड सेटलमेंट, वो 5 हुए थे टिहरी रियासत में। पहला 1823 में सुदर्शन शाह के टाइम पे, दूसरा 1860 भवानी शाह, 1873 प्रताप शाह, 1903 कीर्ति शाह और 1924 नरेंद्र शाह। ठीक, हेल्थ केयर सिस्टम क्या था टिहरी में? सन 1876 में प्रताप शाह ने राज्य में पहला खैराती शफाखाना स्थापित किया। कीर्ति शाह ने तीर्थ यात्रा मार्गों, छोटे छोटे औषधालयों की स्थापना की तथा चेचक को रोकने तो टीकाकरण प्रारंभ करवाया। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। 1939 में राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया था और 1943 में राज्य में टीका विधान पारित किया गया था। ठीक है, तो ये थी पंवार डायनेस्टी जो टिहरी रियासत के अंतर्गत हमने देखी।
तो अभी तो वैसे बहुत कुछ है, मैंने इसके बाद सोचा है, जो मेरे माइंड में चल रहा है कि ये जो राजा हैं, हमने शॉर्ट में तो मतलब मेन मेन चीज़ें सारी देख ली हैं इन 2 वीडियोस में। सेम हमने चंद डायनेस्टी पे भी 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। आपको मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और साथ में मुझे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजलनेस महसूस होती है कभी कभी कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन तब भी जो है गड़बड़ नज़र आती है। अब इसके बाद अगला टारगेट होगा कि जो भी उत्तराखंड की शासन प्रणाली है, ठीक है ना, जहाँ यहाँ के कल्चर्स हैं, जो भी चीज़ें, उनको हम टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे। साथ में मेरा एक टारगेट और रहेगा कि हर एक किंग को मैं दोबारा से अब डजेंट मैटर वो वीडियो कितनी लंबी होगी, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन उस किंग के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, किंग के इसमें जो फैक्ट कवर नहीं हुए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी कोई राय हो, कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, सुझाव अपने। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।